नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्रिय शिक्षक साथियों, आज मैं आप सबों के साथ टीएलएम के संबंध में चर्चा करूंगी। जैसा कि आप मेरे आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारे टीएलएम रखे हुए हैं। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये बुनियादी कक्षाओं से संबंधित टीएलएम हैं। जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं पूर्व से कि टीएलएम क्या है। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। हम अपनी कक्षा में आए दिन टीएलएम का उपयोग करते रहते हैं, क्योंकि बुनियादी कक्षा के बच्चे हो या फिर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे, टीएलएम किसी भी विषय की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से बच्चों के अंदर विकसित करने में काफ़ी मददगार होता है। और टीएलएम की सहायता से अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर पाते हैं। टीएलएम कितना महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं, फिर भी आइए एक नज़र हम लोग डालते हैं कि टीएलएम क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि टीएलएम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री। टीएलएम एक तरह की निर्देशात्मक सामग्री होती है जिसका इस्तेमाल शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए करते हैं। टीएलएम का उपयोग करने से छात्रों के सीखने का अनुभव बेहतर होता है और उन्हें एक ठोस और अस्थायी अनुभव प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं और किसी विषय वस्तु को समझाने में जब हम टीएलएम का उपयोग करते हैं तो बच्चे उसे बेहतर ढंग से सीख पाते हैं, क्योंकि जब प्रायोगिक तौर पर बच्चे किसी चीज़ को ठोस अवस्था में छू कर देखते हैं, सीखते हैं, तो उन्हें एक नया और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, जिससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और उनके सीखने का अनुभव अस्थायी हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि हम बच्चों को अगर गिनती सिखा रहे हैं, तो अगर हम अपने परिवेश में उपलब्ध संसाधन जैसे मिट्टी की गोलियां हो गई, पत्थर हो गए या घर के भी कुछ सामग्री हो गई या बोतल के ढक्कन आदि वगैरह हो गए, अगर वो उनके सहारे हम बच्चों को गिनती की प्रक्रिया में संलग्न करवाते हैं तो बच्चे को एक ठोस अनुभव प्राप्त होता है, जिससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया सरल भी होती है और अस्थायी भी होती है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि टीएलएम बच्चों के सीखने में कितना सहायक है। आइए अब जानते हैं कि टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं। टीएलएम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। श्रव्य अधिगम सामग्री, इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मौखिक प्रश्नोत्तर आदि आते हैं। श्रव्य सामग्री से हमारा तात्पर्य यहाँ पर सुनने की सामग्री से है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जैसे कि बच्चे रेडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, कई सारे ऑडियो प्रोग्राम्स आते हैं, उसके माध्यम से भी बच्चे सीख सकते हैं। हम बच्चों से मौखिक तौर पर कुछ कहते हैं तो उसके माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं, या कुछ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हुआ भी हम बच्चों को सुनाकर उनके सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं। तो श्रव्य सामग्री मुख्यतः सुनने से संबंधित है। अब आते हैं टीएलएम के दूसरे प्रकार पे। दूसरे प्रकार के अंतर्गत दृश्य अधिगम सामग्री आती है, जिसके अंतर्गत ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चित्र, मॉडल, पुस्तकें, प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड, पोस्टर आदि आते हैं। दृश्य सामग्री सुनने से ही स्पष्ट है कि जो देख ही जा सके, तो सभी देखने वाली चीज़ें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकें हो गई, विभिन्न प्रकार के चित्र, पेंटिंग, पोस्टर्स का प्रयोग जो हम करते हैं, फ्लैश कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं और हम बच्चों की लर्निंग को इससे बेहतर बनाते हैं। आइए अब तीसरे अधिगम सामग्री की बात करते हैं। टीएलएम की तीसरी अधिगम सामग्री श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री है। इसके अंतर्गत ऑडियो वीडियो मटेरियल्स होते हैं, जिसमें हम देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। जैसे कि
टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, वीसीडी प्लेयर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कठपुतली कला हो गई। तो इन सब चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, और इससे बच्चों की ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होती है। और हमें पता है कि एक साथ जब कई ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, सीखना और आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टीएलएम के ये मुख्य 3 प्रकार थे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई और पारंपरिक संसाधन हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों का सीखना सहज और सुगम कर सकते हैं। इन पारंपरिक तरीकों में पुतली कला, चित्रकारी, मिट्टी एवं पत्थर से बनी सामग्रियाँ आदि आते हैं। इनका प्रयोग हम बच्चों के सीखने में करते हैं, और आज की कक्षा में हम इन्हीं टीएलएमओ से आपको परिचित करवाएंगे कि किस प्रकार अपने परिवेश अथवा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम टीएलएम के रूप में कर सकते हैं, और ख़ासकर एफएलएन के अंतर्गत बुनियादी कक्षा के बच्चों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग टीएलएम के रूप में कर सकते हैं। आइए इससे पूर्व हम जानते हैं कि टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं बुनियादी कक्षाओं की। एफएलएन के अंतर्गत बुनियादी कक्षा के बच्चे आते हैं, तो वो अपने साथ एक रचा बसा संसार लेके आते हैं, और विद्यालय में जब अमूर्त रूप में चीज़ें होती हैं तो वो अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं उन चीज़ों से। लेकिन जब हम टीएलएम के माध्यम से बच्चों को किसी भी विषय अवधारणा के बारे में बताते हैं तो बच्चे अपने आप को जोड़ पाते हैं उन चीज़ों से। तो बच्चों को टीएलएम उनके अपने संसार से विद्यालय के संसार में जोड़ता है, बहुत ही आसान और रोचक तरीके से। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम जानते हैं कि टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। प्रभावशाली तरीके से अवधारणाओं को प्रस्तुत करने में बच्चों को जब हम टीएलएम के माध्यम से कोई भी अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं चीज़ों को, और उनका प्रभाव बच्चे पे अस्थायी रहता है। दूसरा बिंदु है हमारा कि स्वस्थ कक्षा सहभागिता को प्रोत्साहित करने में। इसके अंतर्गत जब हम टीएलएम के माध्यम से बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में इन्वॉल्व करवाते हैं तब बच्चे एक साथ कार्य करते हैं और उनके अंदर स्वस्थ सहभागिता की भावना विकसित होती है और बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीख पाते हैं। आइए तीसरे बिंदु को देखते हैं, छात्रों के विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने में। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है और उनकी अधिगम आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं, तो उनकी अलग अलग अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए टीएलएम अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि बच्चे आसानी से अपनी आवश्यकता अनुरूप खेल खेल में चीज़ों को सीख सकें। जहाँ तक एफएलएन के अंतर्गत बुनियादी कक्षाओं के बच्चों की बात है तो उनके लिए कक्षा शिक्षण के दौरान टीएलएम का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। एफएलएन यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। एफएलएन बच्चों को समझ के साथ सीखने की वकालत करता है, बच्चे समझ के साथ सीख सके, और इसके लिए आवश्यक है कि टीएलएम का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। प्यारे शिक्षकों, हम सभी को पता है कि हमारे विद्यालयों में एफएलएन के अंतर्गत एफएलएन किट भी उपलब्ध करवाया गया है, ताकि बच्चे चीज़ों को देखे छूकर ठोस रूप में सीख सकें। उदाहरण के लिए जैसे कि आकृतियों की बात करते हैं, अगर हम बच्चों को सीधे आकृतियों पर ले जाते हैं, गणितीय आकृतियों पर, तो बच्चे उतना नहीं समझ पाएंगे जितना कि अगर हम अपने परिवेश में या घर में उपलब्ध आकृतियों के बारे में बच्चों से बात करते हैं और उनसे संबंधित मॉडल अगर बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे उन चीज़ों से खुद को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और बच्चे समझ के साथ सीख पाएंगे। जैसे हम आकृतियों की बात करते हैं, अगर हम बच्चों को इस तरह की आकृतियाँ दिखाते हैं कि देखो बच्चों,
इसे देखकर बताओ कि घर पर इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि ये वृत्ताकार आकृति है, और अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि बच्चों ऐसा गोल गोल क्या क्या होता है, तो बच्चे इसे रिलेट कर पाएंगे माँ की चूड़ी से, माँ की बिंदी से, गोल रोटी से, गोल मिठाई से। तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे। उसी तरह से ये त्रिभुज की आकृति है। अगर हम बच्चों को सीधे बोलेंगे कि ये त्रिभुज है, तो बच्चे उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों से। लेकिन अगर हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों देखो जैसे इसमें 3 कोण हैं, उसी तरह से ऐसी कौन सी चीज़ है खाने पीने वाली या आपके घर में जिससे आप ऐसा जान सकते हैं। अगर हम बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चों ये बताओ कि इस तरह की आकृति आपने देखी है खाने पीने वाले चीज़ों में, या फिर घर में कोई ऐसा सामान है, तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, समोसा इस तरह का होता है। और जब हम बच्चों से क्लास के दौरान पूछते भी हैं तो बच्चे खुशी खुशी बताते भी हैं कि हाँ, समोसा इस तरह का होता है, यानी कि 3 कोण वाला। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इस तरह का पराठा होता है। तब हम इसे रिलेट करके, बच्चों के समोसे और पराठे से रिलेट करके कि जिस तरह से उसमें 3 कोण होता है, उसी तरह से इसमें भी 3 कोण होता है, यानी कि इसे त्रिभुज कहते हैं। अभी आपने देखा कि टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं टीएलएम की उपलब्धता पर। टीएलएम तो ऐसे बाज़ार में भी उपलब्ध है और हम स्वयं से भी बनाते हैं। लेकिन जो टीएलएम हम स्वयं बनाते हैं और जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो हमारे लिए कितना सहज और सरल तरीके से उपलब्ध हैं। बात करते हैं पहले बाज़ार में उपलब्ध टीएलएम की। बाज़ार में जो टीएलएम उपलब्ध है, भले ही वो देखने में आकर्षक, रंग बिरंगे होते हैं, पर वह काफ़ी महंगे होते हैं और एक समय के बाद वह उपयोग के लायक भी नहीं रह जाते हैं। साथ ही वह सर्वसुलभ भी नहीं होता, आसानी से हर जगह मिलता भी नहीं है। और एक खामी ये भी है कि हम ऐसे टीएलएम की खरीद एक सीमित मात्रा में ही कर सकते हैं। हम सभी शिक्षक जानते हैं कि हमारे जो टीएलएम खरीदने की बात है, वो एक सीमित मात्रा में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो बजट के प्रावधान हैं वो भी ऐसा नहीं है कि हम जितनी मात्रा में चाहें उतना ले सकें। तो ये एक तरह से हमें सीमित करता है कि हम बाज़ार की चीज़ें टीएलएम के तौर पर प्रयोग करें। लेकिन जब हम स्वनिर्मित टीएलएम की बात करते हैं, तो स्वनिर्मित टीएलएम के साथ ऐसा नहीं है। स्वनिर्मित टीएलएम हम जब चाहें जितनी मात्रा में अपनी कक्षा के बच्चों की संख्या के अनुपात में बना सकते हैं। और जब हम स्वनिर्मित टीएलएम बनाते हैं, तो इस टीएलएम के निर्माण की प्रक्रिया में कई बार बच्चे हमारे साथ सहभागी बनते हैं। और बच्चे जब सहभागी बनते हैं, तब बच्चों की लर्निंग तो बेहतर होती ही है, उनका मोटर स्किल भी डेवलप होता है और बच्चे इसमें बहुत ही रुचि लेते हैं। हम शिक्षक जानते हैं कि बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं। तो जब हम बाज़ार से टीएलएम खरीद कर लाते हैं, तब तो बच्चे को ये मौका नहीं मिल पाता। बच्चे तो वंचित हो जाते हैं कुछ भी नया सीखने से, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से लाएंगे तो वहाँ तो हमें भी कुछ करने की गुंजाइश होती नहीं है। लेकिन जब हम टीएलएम बनाते हैं तो खुद तो सीखते ही हैं, बच्चे भी सीखते हैं हमारे साथ साथ, और उनका डेवलपमेंट भी होता है। और ये डेवलपमेंट सिर्फ मोटर स्किल या अधिगम में नहीं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी होता है। शिक्षक का बच्चे के साथ एक भावनात्मक संबंध भी बहुत अच्छे से विकसित होता है, मजबूत होता है। तो हमें निश्चित रूप से अपने द्वारा बनाए टीएलएम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि टीएलएम बहुत बड़ी लागत से बनते हैं। जब हम स्वयं टीएलएम बनाते हैं तो हम अपने परिवेश में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनके माध्यम से भी टीएलएम बना सकते हैं, जिसमें लागत तो समझिए कभी कभी तो जीरो और कभी कभी बहुत मामूली सी लागत लगती है। तो हम अगर स्वनिर्मित टीएलएम बनाते हैं
तो हमारी भी लर्निंग होती है, बच्चों की भी लर्निंग होती है। तो मेरे तरफ से तो सुझाव है कि हम बाज़ार की अपेक्षा स्वनिर्मित टीएलएम का निर्माण करें जो हमारे कक्षा के आवश्यकताओं के अनुरूप हो, क्योंकि जब हम शिक्षक टीएलएम बनाते हैं तब हम अपनी कक्षा की आवश्यकताओं को, बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण करते हैं, यानी कि उसको कस्टमाइज कर पाते हैं। जैसा कि आप सभी मेरे आसपास ये टीएलएम्स देख रहे हैं, ये सारे टीएलएम मैंने मिट्टी से और पत्थर से बनाए हैं। मिट्टी से विभिन्न आकृतियाँ बनाकर उन्हें रंग बिरंगे पेंट से रंग कर, उसी तरह से पत्थरों को भी रंग बिरंगे पेंट से रंग कर या उस पर लेखन कर बच्चों के अधिगम के अनुकूल इसे मैंने बनाया है। और बच्चे बड़े ही रुचिकर तरीके से इन टीएलएम से सीखते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि ये सारे टीएलएम बनाने में मेरी कक्षा के बच्चों ने मुझे मदद किया है। मैंने ये सारे टीएलएम्स अकेले नहीं बनाए हैं। जितनी मेरी भागीदारी रही है उतनी ही मेरी कक्षा के बच्चों की भागीदारी रही है। तो आप भी इन टीएलएम को ज़रूर बनाइए। इन सारे टीएलएम्स को मैंने एक नाम दिया है, फोक टीएलएम, क्योंकि ये हमारे परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से बने हैं। तो आइए मैं एक एक करके आपको अपने इन फोक टीएलएम से रूबरू कराती हूँ। जैसा कि सबसे पहले आप इसे देखिए, ये हमारी गिनती माला है। ये मिट्टी से बना है, इसके माध्यम से बच्चे गिनती करते हैं। ये विभिन्न आकृतियां हैं, इसकी मदद से बच्चे गणितीय आकृतियों के बारे में जान पाते हैं। ये आकृतियां पत्थरों से भी बने हुए हैं। ये अंकों की अवधारणा के लिए प्रयोग किए जाने वाले टीएलएम हैं। ये भी मिट्टी से बने हैं। ये हमारे गणितीय पासे हैं जिसकी मदद से बच्चे अंकों की पहचान, जोड़ घटाव की संक्रियाएं कर पाते हैं। इन पासों की मदद से बच्चे बिना मात्रा वाले अक्षर के शब्द बना पाते हैं। ये दहाई माला है, इसकी मदद से बच्चे संख्या का निर्माण कर पाते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल डाइस हैं, इसकी मदद से बच्चे अल्फ़ाबेट की डिकोडिंग कर पाते हैं और अल्फ़ाबेटिकल गेम खेल पाते हैं। ये टीएलएम पत्थर के बने हुए हैं अंकों की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। इसमें एक तरफ तो डॉट्स दिए हुए हैं और जितने डॉट्स हैं ठीक उतना अंक इसके पीछे लिखा हुआ है, जिससे बच्चे अंक को जान पाते हैं। आप देख रहे हैं कि हर टीएलएम के पीछे, पत्थर के पीछे अंक लिखा हुआ है और उतने ही डॉट्स हैं। इन पासों का उपयोग भी अंकों की अवधारणा के लिए किया जाता है। ये भी मिट्टी से बने हैं। बच्चे जिस तरह से लूडो खेलते हैं उसी तरह से इनका प्रयोग अंकों की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।
और ये पासे भी मिट्टी से बने हैं और इससे हम बच्चों में वर्णमाला का ज्ञान करवाते हैं। साथ ही वर्णमाला या अक्षरों के डिकोडिंग कौशल विकास में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस पासे के साथ साथ हम लोग एक पेपर पे बने अक्षर ग्रिड का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से और भी टीएलएम हमारे पास हैं जो आपको मैं एक एक करके अगली कक्षाओं में दिखलाऊंगी और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दूंगी। तो शिक्षक साथियों, तो आज की कक्षा में हमने जाना कि टीएलएम क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, बाजार से बने टीएलएम और स्वनिर्मित टीएलएम में क्या अंतर है और क्या फ़ायदे हैं, और टीएलएम का बच्चों के लर्निंग में क्या उपयोग है, और साथ ही आपने मेरे द्वारा बनाए गए फोक टीएलएम जो प्राकृतिक संसाधनों से बने हुए हैं, इसको आपने देखा और जाना, और मेरे फोक टीएलएम के बारे में एक एक करके विस्तृत जानकारी मैं आपको अगली कक्षा में दूंगी। धन्यवाद।